नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषि व्यास की मूल महाभारत में, जो टीवी सीरियल से एकदम पृथक है। हम आज आपको सुनाएंगे महाभारत का द्रोण पर्व अध्याय 119। आप यह सुनने के बाद पाएंगे कि आपने जो टीवी पर महाभारत देखी है वो ऋषि व्यास की महाभारत से एकदम अलग है। आज के महाभारत में द्रोणाचार्य के द्वारा अभिमन्यु के पराक्रम की प्रशंसा तथा दुर्योधन के आदेश से दुशासन का अभिमन्यु के साथ युद्ध प्रारंभ करना बताया गया है। इस महाविध्वंसक, महाप्रलयकाली, महाविनाशक महाभारत युद्ध का वृत्तांत धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे जाने पर संजय के द्वारा सुनाया जा रहा है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, सुभद्रा कुमार ने मेरे पुत्र की सेना को जो आगे बढ़ने से रोक दिया, इसे सुनकर लज्जा और प्रसन्नता से मेरे चित्त की दो अवस्थाएं हो रही हैं। ग्वाल गण नंदनम अर्थात शिव के पुत्र जैसे कुमार कार्तिकेय ने असुरों के साथ रण क्रीड़ा की थी, उसी प्रकार कुमार अभिमन्यु ने जो युद्ध का खेल किया था वह सब विस्तार पूर्वक कहो। संजय ने कहा, महाराज, मैं अत्यंत खेद के साथ आपको उस अत्यंत भयंकर नरसंहार का वृत्तांत बता रहा हूँ, जिसके लिए एक वीर का बहुत से महारथियों के साथ मूल युद्ध हुआ था। तो मूल अर्थात भयंकर या फिर विनाशकारी। हे महाराज, अभिमन्यु युद्ध के लिए उत्साह से भरा था। वह रथ पर बैठकर आपके उत्साह भरे शत्रुदमन समस्त रथारोहियों पर बाणों की वर्षा करने लगा। द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, भोजवंशी, कृतवर्मा, बृहतूल, दुर्योधन, भूरिसेवा, महाबली, शकुनी, अनेका नरेश, राजकुमार तथा उनकी विचित्र प्रकार की सेनाओं पर अभिमन्यु अलात चक्र अर्थात एक प्रकार का विध्वंसकारी तूफान की भांति चारों ओर घूम घूम कर प्रहार कर रहा था। ध्यान रहे, यहाँ पर धृतराष्ट्र को संजय द्वारा कई जगह पर भारतवर्ष यह कहकर संबोधित किया गया है। हे भरत प्रतापी एवं तेजस्वी वीर सुभद्रा कुमार, अपने दिव्यास्त्रों के द्वारा शत्रुओं का नाश करता हुआ संपूर्ण दिशाओं में दृष्टिगोचर हो रहा था। अमित तेजस्वी अभिमन्यु का यह चरित्र देखकर आपके सहस्त्र सैनिक भय से कांपने लगे। तदनंतर परम बुद्धिमान और प्रतापी वीर द्रोणाचार्य के नेत्र हर्ष से खिल उठे। हे भरत, उन्होंने युद्ध विशारद अभिमन्यु को युद्ध में स्थिर देखकर आपके पुत्र के मर्म स्थल पर चोट करते हुए उस समय तुरंत ही कृपाचार्य को संबोधित करते हुए कहा, यह पार्थ कुल का प्रसिद्ध तरुण वीर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने समस्त सुहादों को राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पांडव पुत्र भीमसेन, अनन्य भाई बंधुओं, संबंधियों तथा मध्यस्थ सुहादों को भी आनंद प्रदान करता हुआ जा रहा है। मैं दूसरे किसी धनुर्धर वीर को युद्ध भूमि में इसके समान नहीं मानता। यदि यह चाहे तो इस सारी सेना को नष्ट कर सकता है, परंतु ना जाने यह क्यों ऐसा नहीं करना चाहता। अभिमन्यु के संबंध में द्रोणाचार्य का यह प्रीति युक्त वचन सुनकर आपका पुत्र राजा दुर्योधन क्रोध में भर गया और द्रोणाचार्य की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ सा कर्ण, वाहिक, दुशासन, मद्रराज, शैल तथा अन्य महारथियों से बोला, ये संपूर्ण मूर्धा विशक्त राजाओं के आचार्य तथा सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेता द्रोण अर्जुन के इस मूल पुत्र को मारना नहीं चाहते हैं। प्रिय सैनिकों, मैं आप लोगों से सच्ची बात कहता हूँ, यदि ये युद्ध में मारने के लिए उद्यम हो जाएं तो इनके समान यमराज भी युद्ध नहीं कर सकते। फिर दूसरा कोई मनुष्य तो इनके समान टिक ही नहीं सकता। परंतु ये अर्जुन के पुत्र की रक्षा करते हैं, क्योंकि अर्जुन इनके शिष्य है। शिष्य और पुत्र तो प्रिय होते ही, उनकी संतानें भी धर्मात्मा पुरुषों को प्रिय जान पड़ती। हे राजन, व्यंग्य पूर्वक कमल की भांति मुस्कुराता हुआ आपका पुत्र दुर्योधन इस तरह से कटाक्ष द्रोणाचार्य पर करने लगा तथा अगले ही पल आपका पुत्र दुर्योधन क्रोध में भरकर योद्धाओं से आसपास खड़े इस प्रकार बोला, यह द्रोणाचार्य से रक्षित होने के कारण अपने बल और पराक्रम पर अभिमान कर रहा है। यह मूर्ख अभिमन्यु आत्मश्रृंखला यानी आत्महत्या करने वाला है। तुम सब मिलकर इसे शीघ्र ही मत डालो। हे राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर वो सब वीर अत्यंत कुपित हो सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को मार डालने की इच्छा से द्रोणाचार्य के देखते देखते उस पर टूट पड़े। कुरुश्रेष्ठ,
उस समय दुर्योधन के उपयुक्त वचन को सुनकर दुशासन ने उससे यह बात कही, महाराज मैं आपसे कहता हूँ, मैं पांचाल और पांडवों को देखते देखते इस अभिमन्यु को मार डालूंगा। जैसे सूर्य राहु पर ग्रहण लगाता है, उसी प्रकार आज मैं सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को ग्रास लूंगा। इतना कहकर उसने जोर जोर से गर्जना की। दुर्योधन से इस प्रकार वह पुनः बोला, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को मेरे द्वारा काल कवलित हुआ सुनकर अत्यंत अभिमानी श्री कृष्ण और अर्जुन इस जीवलोक से प्रेत लोक को जाएंगे, इसमें संशय नहीं। उन दोनों को मरा हुआ सुनकर पांडवों के क्षेत्र में उत्पन्न हुए ये चारों पांडव कायरतावश अपनी हृदय गति को थाम लेंगे और एक साथ ही प्राण को त्याग देंगे। अतः इस अपने शत्रु अभिमन्यु के मारे जाने पर आपके सारे दुश्मन स्वतः नष्ट हो जाएंगे। राजन, आप मेरा कल्याण मनाइए, मैं आपके शत्रुओं को नाश करने के लिए जाता हूँ। महाराज, ऐसा कहकर आपका पुत्र दुशासन जोर जोर से गर्जना करने लगा। वह क्रोध में भयंकर सुभद्रा कुमार पर बाणों की वर्षा करते हुए उसके सामने गया। आपके पुत्र को अत्यंत कुपित हो आते देख शत्रुसूदन अभिमन्यु ने 26 पैने बाणों द्वारा उसे घायल कर दिया। हे राजन, मद की धारा बहने वाले गजराज के समान क्रोध में भरा हुआ दुशासन उस रण क्षेत्र में अभिमन्यु से और अभिमन्यु दुशासन से युद्ध करने लगे। रण युद्ध की शिक्षा में निपुण दोनों योद्धा अपने रथों द्वारा दाएं बाएं विचित्र मंडलाकार गति से विचरते हुए युद्ध करने लगे। उस समय बाजे बजने लगे। ढोल, मृदंग, दुमदुमी, ककाच, बाड़ी, ढोल, भेरी और झांझे भी अत्यंत भयंकर शब्द शोर करने लगी। उनमें शंख और सिंहनाद की भी ध्वनि मिली हुई थी। दोस्तों, द्रोण पर्व का 119 श्लोक यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल हम आपको आगे 120वें श्लोक में बताएंगे किस प्रकार अभिमन्यु ने दुशासन को भांति भांति प्रकार से पराजित किया और साथ ही कर्ण का एक भाई भी था जिसका वध भी कर डाला। अभिमन्यु के ऐसे पराक्रम की कथा आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी, जो हम इस पॉडकास्ट के जरिए आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।